नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी से करने वाली हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि करवा चौथ का व्रत किसी वजह से जाने अनजाने टूट जाता है, खंडित हो जाता है, बीच में ही टूट जाता है। अगर बीच में टूट गया है तो उसका दोष जो लगता है, उस दोष से मुक्ति मिलने का क्या उपाय है? ऐसा क्या वो उपाय है जिससे इस दोष से मुक्ति मिलती है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। तो 16 श्रृंगार करने के बाद चंद्रदेव का पूजन करती हैं, चंद्रदेव को जल अर्पित करती हैं, उन्हें अर्घ देती हैं और फिर अपने पति की पूजा करने के बाद उनके मुखमंडल के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। सभी व्रतों में ज़्यादा कठिन माना जाता है करवा चौथ का व्रत। इसमें पानी की एक बूंद और अन्न का एक निवाला भी महिलाएं ग्रहण नहीं करती हैं जब तक वो व्रती रहती हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त के बाद चंद्र दर्शन के पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। तब तक वो निर्जला रहती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, सुख, शांति, सौभाग्य की कामना करती हैं। वैसे तो महिलाएं पूरे विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ पूरी कोशिश करती हैं इस व्रत को करने की, पर कभी कभी नियम पूर्वक मान्यता होने के बाद भी जाने अनजाने में आपका व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है किसी किसी का। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा यही आशा करूंगी कि ऐसा किसी माताओं बहनों के साथ ना हो, पर कभी कभी भूल चूक से हो गया हो तो क्या करना चाहिए? कुछ उपाय हैं जो हमें इस समय करने चाहिए। और पहले मैं उन माताओं बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले घबराना मत, परेशान मत होना, क्योंकि इस गलतियाँ तो सभी से होती हैं। तो अगर गलती हो गई है आपसे तो गलती के लिए, पश्चाताप के लिए जो महा उपाय हैं जिससे आप अपनी गलती को सुधार सके, इसी तरह का उपाय आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें जिससे हमारे हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए जानते हैं कि हम क्या उपाय करेंगे। दोस्तों, जैसा कि जाने अनजाने में आपका व्रत बीच से टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो सबसे पहले आप निराश ना होना, चिंतित ना होना कि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ऐसा आप अपने मन में विचार ना लाएं। अगर दोस्तों व्रत खंडित हो जाता है तो आप तुरंत स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्र हो जाएं, नए स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें, क्योंकि इस व्रत में 16 श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद घी का दीपक माता गौरी के सामने प्रज्वलित करें और उसके साथ ही आप हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक की क्षमा याचना करें, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें कि हे माता गौरी, तुम मुझे जाने अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा कर दो। मुझसे जो गलतियां हुई हैं तो ये गलतियां मुझसे अनजाने में हो गई हैं, मुझसे भूल से हो गई हैं। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है, आप मुझे क्षमा करो। आप माता से माफ़ी मांगे और अपना व्रत आगे पूर्ण करें। इसके अलावा करवा चौथ का व्रत भूल से भी खंडित हो जाता है, तो दोष से बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? तो महिलाओं को दान करना चाहिए। तो आपको किन वस्तुओं का दान करना है? आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करें। जैसा कि कुछ लोग सोने का दान करते हैं, चांदी का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। जैसा कि श्रृंगार की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फल, अन्न इत्यादि का दान करें। दान करने से दोषों से मुक्ति मिलती है, इसलिए दान पुण्य करना सर्वोत्तम माना गया है। स्नान करने के बाद माता गौरी से क्षमा याचना करने के पश्चात आप महादेव, माता पार्वती दोनों की जोड़ी में पूजा करें। इस दिन उनकी दोनों लोगों की जोड़ी में पूजा की जाती है, ऐसा विधान है। माता पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय भगवान, गणपति और चंद्रदेव को इस दिन इनका पूजन होता है। इन सभी का विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ माता का पूजन करें और अपने व्रत में जो भी जाने अनजाने में भूल हुई है, त्रुटि हुई है, तो सभी की क्षमा याचना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें
कि जो भी त्रुटि हुई है वो हमसे जाने अनजाने में हुई है, तो इस भूल के लिए हमें क्षमा करें और अपने लिए अखंड सौभाग्य का वरदान मांगें। इसके बाद चंद्रदेव को भी अर्घ दें, उनका पूजन करें, उनके दर्शन करें, मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, अगर आपका व्रत किसी भी वजह से व्रत खंडित हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो परेशानी का कोई कारण नहीं है, आप परेशान ना होएं। तो आप इस तरह से व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। करवा चौथ माता से अपनी भूल त्रुटि की क्षमा याचना करके व्रत को आगे शुरू करें। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।